16 लाख, ये इन हरामियों के पास दौलत कहां से आई थी? कि गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए कि गोडसे भी गोली से गांधी को खत्म नहीं किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि गोडसे जानता था कि गांधी हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की कोशिश करता था। तो गोडसे को पसंद नहीं आया, बोले गोली मारो इसको। एक ज़ईफ बूढ़े को गोली मार दी गई। अरे गोली चलाने वालों सुनो, तुम गोली से सच्चाई को खत्म नहीं कर सकोगे। तुम गोली से तुम अपने आइडियोलॉजी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम गोली नहीं चला रहे हो, तुम संविधान पर गोली चला रहे हो, तुम देश की अदालत पर गोली चला रहे हो, तुम उन बहादुर पुलिस वालों पर गोली चला रहे हो जो देश में जितने गुंडे हैं, माफिया, उनको कानून के तहत सजा दिलाना चाहते हैं। मगर ये काम हो गया। क्या तुम में वो ताकत है? बताओ, तुम में वो ताकत नहीं है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है। तुम्हारे उस उजड़े हुए घरों की जो बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है। तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो, मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा। मगर सुनो मेरी इस बात को, सुनो मेरी इस बात को, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो। मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं। मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश में आप एक सियासी ताकत बने। अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो के अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया। एक दलित IAS ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता। कोई आवाज नहीं उठाता। और कौन आवाज उठाता है? जिसको बी टीम कहते वो आवाज उठाता है, जिसको गाली देते वो आवाज उठाता है, जिसके ताल्लुक से नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है, हम आवाज उठाते हैं। हम पूछते हैं कि कैसे हुआ? अरे ये समाजवादी का नेता अखिलेश यादव एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एक फोन लेकर 280 वर्ड का ट्वीट कर देता है। अरे नाम तक नहीं ले सकता अतीक और अशरफ का, नाम नहीं ले सकता क्योंकि डरते हैं। अरे अगर माफिया है तो कहां नहीं है माफिया के सबसे उस तरह का सलूक किया जाएगा? अगर है तो इस्तेमाल करो कानून को। मगर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था। गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, तो गोडसे को पकड़ा गया और गोडसे पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से उसको फांसी की सजा दी गई। इसको बोलते कानून की कामयाबी। गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता इस देश में। गांधी से बड़ा बाबा साहब अंबेडकर थे, मगर गांधी को मारने वाले को हमने कोर्ट में केस चलाया। राजीव गांधी को बम सुलाने वालों को केस चलाया, जेल में रखा चेन्नई में। इंदिरा गांधी को मारने वालों को हमने केस चलाया और जेल में रखा और सजा दी। यह कानून की कामयाबी है, यह गुंडों की कामयाबी नहीं थी। और आप देख लो पाकिस्तान से अजमल कसब आया, बंबई की मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहा था। उसको जिंदा पकड़ने में हमारा एक बहादुर पुलिस का सिपाही शहीद हो गया। हमने अजमल कसब पर मुकदमा चलाया, कोर्ट ने सजा दी, उसको फांसी पर चढ़ाया।
तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि इस आतंकवादी को अपने कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं देंगे, तो जेल के किसी कोने में ले जाकर उसको दफन कर दिया गया। यह कानून की कामयाबी है। हम क्या कह रहे हैं कि कानून की कामयाबी हो, गोली की कामयाबी ना हो। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा। सजा देगी तो गोली नहीं, कोर्ट सजा देगी। अगर गोली से सजा दी जाएगी तो फिर बताओ इस देश में संविधान का क्या होगा। अगर गोली से खत्म करना है तो कोर्ट को ताले डाल दो, अगर गोली से खत्म करना है तो संविधान को फेंक दो उठाकर, इसकी जरूरत ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मरने वाले का नाम अतीक और अशरफ नहीं होता, हमारा किसी का नाम राजू और राम भी होता, तो सदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से मुखालिफत करता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत के लोकतंत्र में कामयाबी उस वक्त होगी जब संविधान कामयाब होगा, जब कोर्ट से सजा दी जाएगी, जब कानून के मुताबिक किसी का घर तोड़ा जाएगा। मनमानी नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री हैं, धर्मगुरु भी हैं, और वो विधानसभा में खड़े होकर गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये जेब देता है एक मुख्यमंत्री को, एक धर्मगुरु को, कि बोले कि हम मिट्टी में मिला देंगे? अरे हम तो मिट्टी से, हमारे रब ने हमको बनाया, हमारे रब ने हमको मिट्टी से बनाया। तो शैतान ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा तू, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया। तो अल्लाह ने कहा निकाल, हम मिट्टी से बनाए गए मिट्टी में ही जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारी मां ने हमको 9 महीने अपने कोख में रखा, इसी मिट्टी में पैदा किया। जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा, इसी मिट्टी में जाएंगे और इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे कब्रें जब खुलेंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि भारत के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके अतराफ में लोग कहते हैं कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं। नहीं, ठीक है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिए, मगर गोली से देश नहीं चलता। मुख्यमंत्री संविधान से चलता है जो बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ है। अब आप बताइए कि जिसको पुलिस की जंजीरों में, पुलिस की कस्टडी में है, अतीक और अशरफ पर कोर्ट ने सजा भी दी, वो प्रिजनर भी है, कैदी भी है, उनको लाया जा रहा है और कोई आकर गोलियां चला देता है। मुख्यमंत्री, हम पूछना चाहते हैं कि गोली का जवाब अगर गोली है तो फिर उस वक्त पुलिस खामोश तमाशाई बनकर क्यों बैठी थी? क्यों खामोश तमाशाई बनकर बैठी थी? और गोलियां मारे, और गोलियां बेहतरीन तरीके से मारे, ट्रेनिंग दी गई थी। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार उठाकर देख लो, एक आईजी के पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड कह रहे हैं कि उन्होंने उन दोनों की हत्या करने से पहले, कत्ल करने से पहले, मर्डर करने से पहले कम से कम प्रैक्टिस में 500 गोलियां इस्तेमाल की होंगी। एक ऑफिसर कहता है कि कम से कम 1000 राउंड की उनको ट्रेनिंग दी गई है। और वो आकर, अच्छा ये बताइए, हैरत की बात यह है कि एक का घर, उसके घर पे छत नहीं है, झोपड़ी है, और उसके पास 8 लाख का हथियार, 2 हथियार 8-8 लाख के 16 लाख। ये इन हरामियों के पास दौलत कहां से आई थी? इस पर तो किसी को एतराज नहीं होगा। कोई ये तो नहीं कह सकता कि भड़काऊ भाषण है, बोल सकते ना उनको, बल्कि और ज्यादा कहता हूं, ये गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए कि गोडसे भी गोली से गांधी को खत्म नहीं किया,
क्यों खत्म किया? क्योंकि गोडसे जानता था कि गांधी हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की कोशिश करता था। तो गोडसे को पसंद नहीं आया, बोले गोली मारो इसको। एक ज़ईफ बूढ़े को गोली मार दी गई। अरे गोली चलाने वालों सुनो, तुम गोली से सच्चाई को खत्म नहीं कर सकोगे। तुम गोली से तुम अपने आइडियोलॉजी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम गोली नहीं चला रहे हो, तुम संविधान पर गोली चला रहे हो, तुम देश की अदालत पर गोली चला रहे हो, तुम उन बहादुर पुलिस वालों पर गोली चला रहे हो जो देश में जितने गुंडे हैं, माफिया, उनको कानून के तहत सजा दिलाना चाहते हैं। मगर ये काम हो गया और उन्होंने क्या किया? गोलियां चलाई, हथियार फेंका, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। इनको ट्रेनिंग दी गई थी, इनको बताया गया था कैसा हथियार फेंको और सरेंडर सरेंडर और नारे लगाओ जेएसआर का, और उन्होंने किया और उसके बाद लेकर चले गए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से,